सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे से क्षेत्र में मचा कोहराम। अमरोहा में प्रत्याशी की पीट कर हत्या। 45 मिनट तक थाने के बाहर शव रखकर हुआ हंगामा। पानी से भरे गड्ढों में गिरकर 4 बच्चों की मौत। भट्टे के मालिक की लापरवाही से हुआ हादसा। अमरोहा में भूमाफियाओं का आतंक। एक कब्रिस्तान की जमीन पर किया था कब्जा। अवैध रूप से करते थे प्लॉटिंग। अमरोहा के नौगावा क्षेत्र में तेंदुए की दहशत। कुत्ते को बनाया निवाला। स्कूल से लौट रहे बच्चों ने ग्रामीणों को दी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी समेत 3 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों समेत पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जाँच में जुट गई। उजहारी और संभल बस अड्डे के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 परिजन ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। एक उनका छोटा बच्चा लगभग 2 वर्ष का, वो बच गया है और ये चारों लोग जो है किसी अज्ञात वाहन से टक्कर खाकर ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए हैं। छोटे बच्चे को हमने वो कर लिया है, उसका उपचार प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर थाने से एक सभासद प्रत्याशी की हत्या का मामला सामने आया है। बुधवार की रात को क्षेत्र में वोटों की अपील कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी को लोहे की रॉड से पीट कर लहूलुहान कर दिया और इलाज के दौरान प्रत्याशी मधुसूदन की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लगभग 45 मिनट तक थाने के गेट पर शव रखकर हंगामा किया। हत्या का आरोप एसडीएम के अर्दली चंदन के बेटे पंकज पर लगा है, जो कि वार्ड 14 से सभासद पद का निर्दलीय प्रत्याशी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव नौनेर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसका इल्जाम ईंट भट्टे के मालिक पर लग रहा है, जिसकी लापरवाही से उन बच्चों की मौत हुई। भट्टे पर जेसीबी से गड्ढे खुदवाए, जिसमें पानी भर गया और खेलते खेलते 4 बच्चे पानी से भरे गड्ढे में गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर अमरोहा से है, जहां भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो स्थानीय लोग द्वारा भूमाफियाओं को घेर लिया गया, जिसके बाद मौके से भूमाफिया फरार हो गए। भूमाफियाओं द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसको स्थानीय लोगों ने भूमाफियाओं से मुक्त कराया। कब्रिस्तान के चारों ओर उठी दीवार को स्थानीय लोगों ने ध्वस्त की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। अमरोहा के नौगावा सदात क्षेत्र में तेंदुए ने एक कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। उसी दौरान वहां से गुजर रहे स्कूली बच्चों ने भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख तेंदुए पास के ही बाजार के खेत में छुप गया। फिलहाल आसपास के कई गांवों में सैकड़ों लोग बाजार के खेत को चारों तरफ से घेर लिया। वन विभाग और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। तेंदुए का जल्द पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पकड़ा गया तो गांव के लोगों के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल गांव में तेंदुए के चलते दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ सांप तेंदुआ है, इसमें देख रखा है, कुत्ता फाड़ दिया, दहशत का माहौल बना हुआ है और सांप पूरा गांव दहशत में है। बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं और बहुत परेशानी है। परसों एक गाड़ी पे भी हमला कर दिया था तेंदुए ने, लेकिन वन विभाग की टीम कुछ नहीं कर पा रही है। कल से फोन करे जा रहे हैं, सुबह से फोन करे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो अब कहाँ पे है तेंदुआ? अब साहब ये बाजरे का खेत है गांव की जड़ में, इसमें तेंदुआ बड़ा हुआ, हमने घेर रखा है कि यहाँ जो है तेंदुआ आ गया है और रास्ता बंद कर दिया। स्कूल के बच्चे
आज स्कूल भी हमारा नहीं खुल लिया है। स्कूल के बच्चों को हमला कर दिया, एक कुतिया फाड़ दी, कुछ आदमियों और हमला कर दिया और 10 गांव के आदमी यहाँ चढ़ाई लिए हुए खड़े हैं। तेंदुआ घेर रखा है। कोई भी अधिकारी वन विभाग का या इसके अलावा कोई भी अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। अंजू कह रहे हैं कि प्रधान जी इस भीड़ को भगा दो, तो तेंदुआ को हम भगा देंगे। है तेंदुआ यहाँ न जाएगा, कहीं और नुकसान पहुँचाएगा किसी और ग्राम पंचायत में। तो मैं चाहता हूँ कि तेंदुए को जाल के द्वारा पकड़ा जाए और अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। अनिरुद्ध सिंह ने सपा नेता को मारा जोरदार थप्पड़। सपा नेता ने सीईओ को कड़े शब्दों में किया था संबोधित। निकाय चुनाव के दौरान सीईओ ने सरेआम मारा जोरदार थप्पड़। थप्पड़ पड़ते ही सपा नेता गिरे जमीन पर। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नगर पालिका परिषद PDDU नगर का मामला। वाराणसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है और आज वाराणसी के सारनाथ स्थित महाबोधि मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष का दर्शन लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है और सुबह से ही देश विदेश के कोने कोने से बौद्ध अनुयायी अस्थि दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, साल में सिर्फ 2 बार ही यहां बौद्ध अनुयायियों को महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन का मौका मिलता है और आज सुबह से ही दर्शन के लिए विभिन्न राज्यों से अनुयायियों की भीड़ लगी रही। यहां तक कि महात्मा बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा भी निकाली गई। दुनिया में, विश्व में जितना बौद्ध अन्यायी लोग के सभी लोग को सबसे पवित्र दिन आज का दिवस है। तो हम लोग की पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा बोलता है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती जैसा हम लोग बोलता है। लेकिन ये पूर्णिमा दिवस में सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ और ये वैशाख के पूर्णिमा दिवस में बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है और कुशीनारा में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुआ। खबर सहारनपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छज्जा निकालने को लेकर देर शाम हुए विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पथराव हो गया, जिसमें दोनों ओर से 2 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेहट पर भर्ती कराया, जहां घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। खबर सोनभद्र से है, जहां धौरा कुंड गांव में बोर से गैस निकलने पर हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस के साथ तमाम अधिकारी पहुंच गए और मौके का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अमित कुमार और उप जिला अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि बोर में कान लगाकर सुनने से पानी जैसे बहने या उबलने जैसी आवाज सुनाई पड़ रही थी और सूंघने पर डीजल पेट्रोल जैसी गंध आ रही है। स्थानीय किसान द्वारा बोर को बोरे से ढक दिया गया। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।